स्टूडेंट, आप सभी का लॉकडाउन क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र, तो उसका एक पार्ट मैं वीडियो आप लोगों को बनाकर भेज दी हूँ। आज मैं दूसरा पार्ट उसका बना रही हूँ। बच्चों, आप लोग वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और इसे समझिए। और मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए। बच्चों, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र, तो मैं ज़्यादा इसको फिर से विस्तार से नहीं बताऊंगी, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जिसका सत्ता जो है वो जनता के हाथों में निहित होती है। आइए बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्हें भी छुआछूत और जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता का, भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। इन्होंने संविधान लिखने में बहुत बड़ा इनका योगदान था। संविधान जानते हैं ना, जो हमारे देश या किसी भी देश के कानूनी दस्तावेज होता है, उसमें सारे नियम कानून लिखे होते हैं। उनको लिखने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में आप लोग 6 क्लास के सोशल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र में आप लोग पढ़े होंगे कि किस तरह इनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। इन्हें क्लास के बाहर भी बैठना पड़ा था। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ये किनका कथन है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। आइए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। मानवीय गरिमा का मूल्यांकन। मानवीय गरिमा का मूल्यांकन प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, अथवा वे अमीर हैं या गरीब। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। उनके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी भी व्यक्ति से इसलिए भेदभाव करते हैं कि वो निम्न जाति के हैं, नीची जाति के हैं, या वो दूसरे लिंग या धर्म के हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, गरीब हैं या अमीर हैं। तो इससे लोगों की गरिमा को ठेस भी पहुंचती है। इसके लिए ये देखिए 1975 में बनी एक दीवार फिल्म, बच्चों पता नहीं आप लोग में से कोई देखा है या नहीं। इसमें जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का को एक व्यक्ति जो है वो पैसे फेंक कर देता है और उसे उठाने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा जो है वो उस पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है, यानी उसने मेहनत की है, उसकी पैसे है, वो कोई भीख नहीं मांग रहा है कि वो उसे कोई फेंक कर दे। और उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि उसने मेहनत की थी। ये देखिए यहाँ जूता पॉलिश करते हुए दिखाया गया है ना, देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है अमिताभ बच्चन की।
अब है बाल संसद। बाल संसद का गठन विद्यालयों में विद्यार्थियों में लोकतंत्र की समझ को विकसित करने का एक प्रायोगिक योजना है। इससे विद्यार्थियों में नेतृत्व करने की, समस्या के समाधान ढूंढने का, निर्णय लेने एवं सामूहिक एकता की भावना का विकास होता है। झारखंड के प्रत्येक सरकारी विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया है। बाल संसद में प्रधानमंत्री समेत 11 मंत्री होते हैं बच्चों। प्रत्येक का निश्चित कार्य निर्धारित होता है। बाल संसद के सदस्य विद्यालय के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं कि विद्यालय में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। इनकी अपनी एक कार्य योजना भी होती है। बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या 80 होती है, जो विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करती है। बाल संसद का उद्देश्य विद्यालय विकास हेतु नई नई योजना बनाना, विद्यालय के शिक्षण कार्य को बेहतर संचालन में सहयोग करना, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यालय को समुदाय से जोड़ना, विद्यालय प्रबंधन से जुड़े विषयों की पहचान एवं उस पर ठोस निर्णय लेना। ये सब बाल संसद के उद्देश्य हैं, उनके कार्य हैं, उनको ये सब काम करना है। विद्यालयों को आकर्षक बनाना, बच्चों की उपस्थिति नियमित करना, शिक्षण सामग्रियों का रखरखाव व नियमित उपयोग करना, विद्यालय की समय सारणी रूटीन जो होती है के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन, पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, ये भी देखना है उनका काम। विद्यालय को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का प्रावधान है। हमारा जो संविधान लिखा गया है उसका अनुच्छेद 15 में समानता के प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी एक के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में सबको प्रवेश करने का अधिकार है। पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, जो सरकार के द्वारा जितने भी भवन या कुआं या तालाब बनाए गए या सड़कें, सब पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। तालाब, स्नान घरों, सड़कों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोग्यता, दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है। यह विचारणीय विषय है कि कानून के होने के बावजूद भी लोगों के साथ असमानता का व्यवहार क्यों होता है। इतना कानून होने के बाद हमारे संविधान में लिखा गया है, फिर भी कहीं कहीं असमानता का व्यवहार देखने को मिल जाता है। इसके पीछे कारण है कि कानून बन जाने के बाद भी लोग उसे समान समझने से इनकार कर देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें अपने अधिकार के बारे में भी पता नहीं होता है कि उनका
अधिकार क्या है, कानून में उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारे लोगों को इन बातों के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो शोषित होते रहते हैं। यह जानते हुए कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, वे जाति, धर्म, अपंगता, शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं है, अपंग है, आर्थिक स्थिति और महिला होने के दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे क्रमिक रूप से परिवर्तन आता है। वर्तमान दृष्टिकोण में बदलाव तभी संभव होगा जब लोग सभी को एक समान समझने लगेंगे। इसके लिए उनको विश्वास करना होगा कि हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। इसलिए बच्चों, पढ़ाई लिखाई बहुत आवश्यक है। आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप बहुत सारे कानून और नियमों को जानते होंगे और आप उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सक्रिय सहयोग देना है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय लोकतंत्र में ही असमानता का अस्तित्व है। असमानता के लिए संघर्ष जारी है। ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि भारत में ही है, संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग बहुत अधिक हैं, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। इन्हें अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता है। और जानते हैं बच्चों, ये अपने आप को अमेरिका इतना अधिक एडवांस समझता है, फिर भी वहाँ बहुत ज़्यादा अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया। इससे पहले वहाँ के गोरे यानी अंग्रेज इन अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ बहुत असमानता का व्यवहार करते थे। कानून के नज़रों में भी वे समान नहीं थे। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। आगे की सीट गोरों के लिए, अंग्रेजों के लिए हुआ करती थी। या सब बस में भी उन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा अंग्रेज व्यक्ति बैठना चाहे, उन्हें अपनी सीट छोड़ देना पड़ता था। रोसा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 6th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों इनके बारे में। दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के कारण वह बस में उन्होंने अपनी सीट एक अंग्रेज गोरे व्यक्ति यानी अंग्रेज को देने से मना कर दिया था। उस दिन उसके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ था। और आप आगे 9th क्लास के किताब में भी, सिविक्स में, इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे बच्चों आप लोग। इनके साथ इन्होंने एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था। इनके साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया था। वे अमेरिका के एक पादरी एवं आंदोलनकारी थे।
उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। जैसे भारत के गांधी जी हैं, उसी तरह से उनको अमेरिका का गांधी, किसे, मार्टिन लूथर को कहा जाता था। 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। इस कानून के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, दूर कर दिया गया। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को किसी भी स्कूल में नामांकन हो सकता था। इससे पहले जहां गोरे अंग्रेज के बच्चे पढ़ते थे, वैसे स्कूलों में अफ्रीकी लोगों को नामांकन नहीं दिया जाता था। लेकिन 1964 के बाद कानून बन जाने पर ये अधिकार अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को भी दिया जाने लगा कि उन्हें भी वैसे उस स्कूलों में पढ़ने के लिए छूट दी गई जहां अंग्रेज के बच्चे पढ़ते थे। लोकतंत्र में समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन से क्या है, उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सभी नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग समझ गए कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र लोगों का शासन, संस्कृत में लोक यानी कि जनता, तथा तंत्र का मतलब होता है शासन या प्रजातंत्र। एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। यह शब्द लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अब आप लोगों को मैं अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी बच्चों, और आपसे फिर मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए और इसे लाइक कीजिए, और जिन बच्चों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया वे बच्चे इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।